एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री 8th स्टैंडर्ड का इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखेंगे। क्या क्या सोर्सेस होते थे हिस्ट्री को कलेक्ट करने के, क्या क्या सोर्सेस हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट पैरा, लेट्स सी, वी हैव स्टडीड द सक्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। दिस ईयर we are going to study the sources of modern Indian history. Historical sources include material, written, oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video, audiovisual are included. So, sources of history में लास्ट ईयर हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा था, बट इस ईयर हम क्या देखेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यानी हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं। लाइक मॉडर्न टाइम में तो अभी हम ऑडियो का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का, ऑडियो विजुअल, ये सब इंक्लूड रहता है। लाइक कि हमारे जो पहले के लोग थे वो लोग जो स्पीचेस देते थे एंड जो भी एक्टिविटीज़ करते थे उनके ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्डिंग नाउ टाइम ऑल्सो अवेलेबल है। सो मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है, मीन्स बहुत सारे मटेरियल्स हैं अभी, लाइक कॉइन्स है, स्कल्पचर्स है, प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, ये सब क्या है, मटेरियल सोर्सेस है जिसके हेल्प से हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड प्लेसेस। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी कौन है, यूरोपियन पीपल्स के बारे में एंड ब्रिटिश पीपल, कैसे वो लोग हमारे कंट्री में आके कैसे रूलिंग किया उन्होंने एंड कौन कौन से एक्टिविटीज़ किया, वो सब चीज़ें। लाइक अभी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हमें हिस्ट्री रिलेटेड मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, तो जो ब्रिटिश पीपल थे वो लोग बिल्डिंग्स कैसे डिफरेंट बनाते थे, ब्रिजेस बनाते थे एंड फाउंटेन्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्रिटिश पीपल ने हमारी कंट्री में किए थे। सो उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रहने के लिए प्रॉपर जो भी घर रहता था उनको प्रॉपर घर, पैलेसेस एंड बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स, प्रेजेंस एंड अलग अलग बिल्डिंग्स को लोग बिल्ड करते थे। एंड बहुत अभी जो ओल्ड टाइम के हैं उनको एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी डिक्लेयर कर दिया, जो उनके पीरियड के हैं, एज अ म्यूज़ियम उसको यूज़ करते। लाइक अभी सेलुलर जेल था जो अंडमान में है, उसको अभी, पहले वो जेल था क्योंकि ब्रिटिश पीपल ने जेल बना के रखा था, बट उसके अंदर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को क्या किया था, कैद करके रखा। तो वो उसको अभी नाउ टाइम क्या किया है, एज अ म्यूज़ियम यूज़ किया है। सबको मीन्स उसके रिगार्डिंग सबको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर पीरियड में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे उन लोगों को वहाँ पे कैद करते थे, कैसे उनको टॉर्चर करते थे, वो सब एक्टिविटी वहाँ पे दिखाते हैं लोगों को। उनको मीन्स सबको ऐसा पता रहना चाहिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज़ किया है। तो सेलुलर जेल को एज अ म्यूज़ियम वहाँ पे यूज़ करते हैं। व्हाइल विजिटिंग दिस सिटी वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्परेरी हिस्ट्री, yes, architecture, nature of monuments and economic condition of that particular period and जस्ट लाइक सेलुलर जेल, अभी उसका भी मीन्स कि कैसा उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कि वो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री मीन्स कैसा था, उसका आर्किटेक्चर कैसा था एंड नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट कैसा था, पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है अगर हम उधर पे विज़िट करते हैं। अभी सेलुलर जेल का मैंने बताया, वहाँ पे भी अगर आप विज़िट करोगे तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स जो थे लाइक वी.डी. सावरकर एंड डिफरेंट जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में वो प्लेसेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड बाय विजिटिंग मनी भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। सो अगर आप हमको
गांधी जी के बारे में, गांधी एन एरा के बारे में अगर हमें जानना है, मीन्स गांधी जी के जो पर्टिकुलर पीरियड था उसके बारे में, तो हमको मणि भवन जो कि मुंबई में है और सेवाग्राम आश्रम जो कि वर्धा में है, उस वो उधर पे हमें गांधीयन एरा के बारे में, मीन्स गांधी जी के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू यू नो में दिया हुआ है कि फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक पेंटिंग, फोटोग्राफ एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन अ म्यूजियम एट द Aga Khan Palace in Pune. We can see different object document giving information about the life of Mahatma Gandhi. सो म्यूज़ियम अभी जो पर्टिकुलर पीरियड में जो पुरानी चीज़ें थी उनको अभी एज अ म्यूज़ियम कन्वर्ट कर दिया है, हिस्ट्रिकल म्यूज़ियम। उनके पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और जो अदर थिंग्स थे उनको वहाँ पे प्रॉपरली सेफली वहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। एट द आगा खान्स पैलेस जो कि पुणे में है, वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है महात्मा गांधी के बारे में भी। So this is the image of Aga Khan Palace, Pune. Next is status and memorials. So during the pre-independent and post-independent period, memorials of many personalities were erected in the form of statues. The statues are also important for the study of modern Indian history. So the various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personality, display like given information about the full name of concerned person, birth, death, and detail and brief information about their contribution, biographies, sketches of person, just the status of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar. There are memorial which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event period, people related to the event, for example Hutatma Smarak at various places. So बहुत सारे मेमोरियल्स है, स्टेटस है जो कि पर्टिकुलर पर्सन मीन्स जो प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट में पीरियड में जो थे, जो कंट्री के लिए फ्रीडम फाइटिंग किया उन्होंने, एंड बहुत जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थे उनके स्टैचूज़ बनाना एंड उनकी बायोग्राफी लिखना एंड उनके बर्थ एंड डेथ इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैम एंड उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशंस वहाँ पे मेंशन करना उनके बायोग्राफीज में, उनके स्केचेस। ऐसे मीन्स हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ थे जो अभी नहीं है बट उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक अभी ज्योतिराव फूले के बारे में, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया है अपनी कंट्री के लिए। इसके लिए नाउ टाइम में भी अभी हमको उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्होंने क्या वर्क किया था कंट्री के लिए, कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने द हिस्ट्री के मीन्स जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनकी हेल्प से हमें पता चलता है। लाइक हुतात्मा स्मारक बनाया हुआ है, ये भी एक मीन्स कि रिमेंबर के लिए कि इन्होंने एक ऐसा पर्टिकुलर काम किया था जो हमारे कंट्री में, इसलिए ऐसा स्मारक बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके स्मारक बनाए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ करते हैं। सो रिटन सोर्सेस में करस्पॉन्डेंस है एंड पेरियडिकल्स, फॉरेन अकाउंट्स, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, ऑटोग्राफीज, बायोग्राफीज, बुक्स, ये सब रिटर्न सोर्सेस है। लाइक में रिटर्न सोर्सेस मीन्स कि जो रिटर्न में लिखी हुई चीज़ें, दैट इज़ द रिटर्न सोर्सेस। ओके, कि बायोग्राफी लिखा है, बुक लिखा हुआ है एंड फैक्ट्री रिकॉर्ड्स है, न्यूज़पेपर है एंड ऑटोबायोग्राफी, फॉरेन अकाउंट्स, पेरियडिकल्स, ये सब क्या है, ये एक रिटर्न वर्क है।
एज अ हिस्ट्रिकल मीन्स हिस्ट्री में कैसे रहता था वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं हमें रिटर्न सोर्सेस में. न्यूज़पेपर एंड periodicals. So newspaper provide us information about contemporary events along with the details analysis particular event view eminent of people editorial also published. We get information about the political social economic and cultural happening of that period. सो न्यूज़पेपर तो बहुत यूज़फुल होता है. उसमें हमारे इवेंट्स कैसे रहते थे एंड वहाँ के लोगों की एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल में एक्टिविटी में क्या क्या होता था वो पर्टिकुलर पीरियड में. न्यूज़पेपर के हेल्प से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. लाइक ज्ञानदेव, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीन बंधु, केसरी act as important source of awakening mind of the people. So ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे पर्टिकुलर पीरियड में लोगों को मीन्स उनको जागरूक करने के लिए अपने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मीन्स पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको बताने के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश किया था कि सब लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिया. यस, न्यूज़पेपर की हेल्प से हम ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या थे वो भी हम देख सकते हैं जान सकते हैं उनके इफ़ेक्ट क्या हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. न्यूज़पेपर वेर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन. वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था जो हमारे इंफॉर्मेशन देता था बट और क्या था वो पॉलिटिकल इवेंट्स वॉज ऑल्सो एक्टेड एज सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन के लिए भी था. द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री, चेपुलकर एंड सत्तपत्रे रिटन बाय लोकहितवाड़ी Alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues के रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशंस रहते थे. सो नेक्स्ट है मैप्स एंड ड्राइंग्स. सो मैप्स एंड ड्राइंग की हेल्प से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. मैप्स ऑल्सो regarded as an important sources of history like changing nature of city particular location can be traced through the map. अभी अगर हम मैप की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट मीन्स के पर्टिकुलर जो पीरियड था उसके टाइम पे वहाँ पे सब प्लेसेस नहीं बिल्ड हुए थे बट नाउ टाइम वहाँ पे वो चेंजेस हो गए जो भी हमारे मैप थे उसके अंदर. सर्वे ऑफ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे. They have created map of India, various province of India cities, etc. Similarly, the plans designed by the architect important from the view of study architecture of building as well as phase of development process. So जो particular जो period था वहाँ पे जो मैप्स थे जो मैप्स के ड्राइंग्स जो थे वो उसकी हेल्प से अभी हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कैसा है और अगर हमें कुछ न्यू बिल्ड करना है तो वहाँ से हम बिल्ड भी कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट. सो एग्जांपल दिया हुआ है डिपार्टमेंटल ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का. ये क्या है ये ओरिजिनल प्लान किसका है बॉम्बे पोर्ट का है. सो इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्ट और आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर. सो इनकी हेल्प से प्रॉपर हम इसको समझ सकते हैं. सो दैट इज़ अ रिटर्न सोर्सेस. सो रिटर्न सोर्सेस में क्या है न्यूज़पेपर मैप्स ड्राइंग. नेक्स्ट इज ओरल सोर्सेस. सो ओरल सोर्सेस में क्या है फॉक से पाउडर से फॉक टेल से रिदम से इंटरव्यू से नरेशन से इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स से ये सब चीज़ें हैं ओरल सोर्सेस में. इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मीन्स कि दो सॉन्ग्स विच आर यूजिंग एज अ फॉर अ मोटिवेशन उनके मोटिवेशन के लिए यूज़ होता था. फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वेयर कंपोज एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग आर अवेलेबल रिटन फॉर्म. So now a time some songs also available in a written form.
but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighter. Through these inspirational songs we can get information about the condition during pre-independent period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. So इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो रहते थे वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए रहते थे, फ्रीडम फाइटर को। और इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर पीरियड में क्या सिचुएशन था। सो नेक्स्ट इज पावडर। पावडर जो सोर्सेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्रिकल इवेंट ऑफ द वर्क ऑफ अ पर्सन। सो पावडर्स भी इंस्पिरेशनल एज अ जस्ट लाइक अ इंस्पिरेशनल सॉन्ग ही है। सो फॉरवर्ड्स का यूज़ करते थे हिस्ट्रिकल इवेंट और मीन्स हिस्ट्री जो पर्सन है वो कौन सी एक्टिविटी क्या है, उन्होंने क्या उनके पर्टिकुलर प्लेस पे उनके कंट्रीब्यूशन क्या है उनका, वो सब फॉरवर्ड्स में मेंशन करते थे। देयर आर वेरियस पोवर कंपोज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वेर रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एट्सेट्रा। दिस फॉरवर्ड्स वेर यूज क्रिएट मोटिवेशनल एंड spirit among the people. Apart from freedom movement, poems are composed based on the work of Satya Sodhak Samaj, awakening among the oppressed class, Samyukta Maharashtra movement and such other events. सो फॉरवर्ड्स हमको सुनने के लिए मिलता है मोस्टली महाराष्ट्र में। अगर आप देखोगे तो शिवाजी के बारे में भी मीन्स ऐसे फॉरवर्ड्स का इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग का यूज़ करके हम शिवाजी के बारे में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये पोवाडास को बोलते हैं। मीन्स ये जस्ट लाइक इंस्पिरेशनल सॉन्ग ही है ये एक टाइप का। एंड वीडियो ऑडियो विजुअल। सो ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट in the art of photography, recording, film, etc. Obviously these photographs recorded or films can be used sources of history. यस मॉडर्न पीरियड में अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल सोर्सेस ये सब सोर्सेस का यूज़ करते हैं मीन्स हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट इज़ फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी भी एक हिस्ट्री के लिए मीन्स सोर्स है। मीन्स कि अभी फोटोग्राफ पहले के टाइम में चित्र बनाते थे, ड्राइंग करते थे किंग्स का, क्वींस का। बट फोटोग्राफी क्या रहता है, वो एग्जैक्टली क्या करता है, जो पर्सन है उसको एग्जैक्टली उसका इमेज क्रिएट करता है, दैट इज़ द फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी आल्सो सोर्स visual source of modern Indian history with the discovery of art photography of various person, event, objects, structure, places where click through this photography we get information of the person and event visual format. In case of medieval period there are painting available depict the physical features of a person, visual description of a particular event, but the authenticity of this painting is doubtful. Yes, डिफरेंट का मीन्स अगर ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे डाउटफुल रहता है कि एग्जैक्ट पर्सन ऐसा दिखता था या नहीं दिखता था। बट अगर हम फोटोग्राफी लेते हैं तो वो एग्जैक्ट इमेज आता है। सो कंपेरेटिवली फोटोग्राफी आर कंसिडर टू बी मोर रिलायबल। So the about physical features, dressing style, etc. Photography of an event give visual image of the event, whereas photography of an object or a structure help in understand its नेचर। मीन्स वो हेल्प करता है हमें वो पर्टिकुलर पीरियड का नेचर को जानने के लिए। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। So the discovery of technique of recording was also important. Photography recording is a form of audio sources of history during modern period. The speed of leader, importance, personality, songs, etc. are available in the form of recording. So recording में means audio visual recording जो होते हैं, तो जो पर्सनालिटी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे जो सॉन्ग सिंग करते थे एंड जो स्पीचेस उनके रहते थे वो रिकॉर्ड करके उनको भी सेफली रखा है एज अ हिस्ट्री कलेक्शन, वहाँ पे स्टोर करके रखा है। सो आर द अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, दे कैन बी यूज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल लाइक नेशनल एंथम है हमारा जो जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्सेस for the study of history of modern Indian. So
हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसे जनगण मन बोला था, एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्होंने कैसे स्पीचेस दिए थे, वो सारी इंफॉर्मेशन इस रिकॉर्डिंग के हेल्प से, इस ऑडियो के हेल्प से हमें सुनने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज films are considered as a unique discovery of modern technology in the 20th century. There was a great filmmaking Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. Audiovisual recording of Dada Yatri, Salt Satyagrah, Quiet India movement, and such other historical movement and incidents are available through this film. The event could be seen in reality. Compare an ancient and medieval period. The sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety. The archaeological sources of this period are to be a great extent found in a better state. There are many written sources preserved in the archive. But while referring the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular events need examined. There is a great need of preserving historical sources through which the rich tradition of history can be handed over the next generation. सो ये यूनिक फिल्म कोई कोई यूनिक डिस्कवरी है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जो कि 20th सेंचुरी में आया। और इसमें ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। इसमें फिल्म मेकिंग मीन्स फिल्म मेकिंग के हेल्प से हम दूसरों को मीन्स किसी की भी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 में इन्होंने फाउंडेशन रखा था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। इसमें ऑडियो भी रहता था एंड विजुअल सारे रिकॉर्डिंग होते थे। इसमें दांडी यात्रा का ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड और भी जो भी हिस्ट्रिकल इंसिडेंट थे वो सब इसमें अवेलेबल थे। सो इसमें इसके हेल्प से क्या होता है कि रियलिटी के बारे में हम बता सकते हैं इस फिल्म मेकिंग के हेल्प से, कि एक्चुअली हमारे हिस्ट्री में हमारे जो पर्टिकुलर जो एरा था उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। एंड मीन्स हमारे जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन है, उनको हेल्पफुल रहेगा जानने के लिए इस फिल्म मेकिंग की हेल्प से कि उन एक्चुअली हमारे हिस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। सो दिस इज़ अ चैप्टर फर्स्ट एंड थैंक यू एवरीवन।